बन गए। वो दूरी कब दूर हो जाती है? बोले संशय को छोड़ करके भगवान के प्रति तरलता आ जाती है, और उसके बाद में सरलता को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वह दूरी जन्म जन्मांतर की दूरियों को मिटा देते हैं। तभी तो कहते हैं थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, 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 वही मेरा इष्ट है। सत्य कर्म राहों पे, सत्य कर्म राहों पे चलना हमको सिखलाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। बस केवल जुड़ने की आवश्यकता है सरलता से। इस प्रकार से गरुड़ जी महाराज के हृदय के संशय को दूर किया और भगवान के विवाह संपन्न हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान द्वारिका में रहते हैं और अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। अभी एक भक्त बाकी है भगवान का, उसका दुख दूर नहीं हुआ। वो कौन है? सुदामा जी। और सबके दुख दूर हो चुके हैं, परम मित्र हैं भगवान के। दशा कैसी है? निर्धन है। कैसे? गरीब के अमीर? गरीब ही है, बोले पैसे में ही गरीब है, लेकिन ज्ञान का अध्यात्म का तो भंडार है सुदामा जी के पास। और इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का होना आवश्यक बहुत है, क्योंकि ज्ञानेन विनाम सुखम नस्ति। ज्ञान के बिना सुख जीवन में आ ही नहीं सकता। वह ज्ञानी है। सब कुछ ना होने के बाद में भी संत में और गृहस्थ में क्या अंतर होता है? इतना ही अंतर होता है, जो संत होते हैं जैसे बुलंदशहर का बाईपास, बाईपास होके दिल्ली चले जाओ, या और भीतर हो के फिर भूड़ चौड़ाई पे निकल के फिर ऐसे चले जाओ, है ना? रास्ते तो सब दिल्ली जा रहे हैं ना ऐसे जाओगे तो। लेकिन संत में और गृहस्थ में इतना अंतर जरूर है, जो संत होते हैं वो बाईपास चले जाते हैं, बोले बाधा नहीं है, कोई जाम जूम कुछ नहीं, सीधे मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बोले गृहस्थ गलियों में होके जाते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी गलियां, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव मोड़ किसके आते हैं? तो गृहस्थ भी कोई छोटा आश्रम नहीं है, सबसे बड़ा माना गया है। इसीलिए बोल इनमें होकर के जाना है, लेकिन फिर भी बाईपास जैसी फीलिंग लेनी है तो कैसे? ये कथा बताती है। कोई बाधा ना व्यापे, आती तो बहुत है, भीतर होकर जाओगे तो बाधा तो आएंगी, लेकिन वो व्यापे नहीं, चलने में आनंद आए। एक दादाजी थे हमारे गांव के, वृद्ध थे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, बोले बाबा फावड़ा चलाने का मन नहीं करता। बोले तू काम को काम मत समझ। काम को क्या समझे फिर? बोले आनंद। जब आनंद समझोगे तो काम अपने आप होता रहेगा, फिर काम का लोड नहीं पड़ेगा। तो सुदामा जी कैसे हैं? बोले ज्ञानवान है,
सुशीला जी उनकी पत्नी है। यथा नाम तथा गुण, जैसे उनका नाम है वैसे ही उनके गुण भी हैं। सुदामा जी के बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? टीवी में देख के कई बार लोग कहते 4, लेकिन सुदामा जी पे दर्जन में एक ही कम है। 11 बच्चे हैं सुदामा जी के, कोई आज की तरह थोड़ी। अच्छा, हम हिंदू लोग लगे पड़े हैं, बोले बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा, सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। अकेला होगा तो बताओ, मौसी होगी नहीं कोई बच्चों की, अगर वो बड़ा होगा अकेलापन होगा जीवन में? क्या पैसा ही पैसा है सब कुछ? कम से कम 2 तो हो। हाँ, एक तो आंख भी ठीक नहीं रहती, सही बताए तो। अगर एक आंख में दिक्कत हो, एक ही आंख हो और उसमें भी बाइक चलाते समय पड़ जाए मच्छर, तो दिन की रात कुछ नहीं दिखता। तो हम ऐसे लकीर के फकीर बनने अपने बिना बेचारे ने। ये कह रहा हूं, ये हमारा नेता बढ़िया आदमी, ये बात सही कह रहा हूं। अच्छा देखो, बच्चे अकेले नहीं हो जाएंगे। तो जब सब लोग भगवान पे इतना विश्वास कर रहे हैं तो हमें ही क्यों ज्यादा चिंता करें? जो ज्यादा चिंता करते हैं ना वही ज्यादा पिसते हैं, ये भी ध्यान रखना। घर के बड़े अक्सर सबकी चिंता करते हैं। अच्छा, करनी भी चाहिए, लेकिन इतनी भी क्या कि सवरे चांद के बार उड़ जाए लेकिन पड़ोसी आनंद ही ना आए, घर के खुश नहीं है, कब तक खुश करोगे? इसलिए अपना जीवन और अपने बच्चों का भविष्य चाहते तो इन मानसिकताओं को थोड़ा दूर करें। अब ये मैं इसे तथ्य पर कह रहा हूं कि एक ही बच्चा हो तो बताओ, 2 भाई बहन होते तो कम से कम घर में लड़ाई होती तो रौनक भी होती। अकेला बच्चा खुद बोर हो जाता है। हमारी भतीजी अकेली है, वो खूब उसे कुंफू कराटे वगैरह सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन वो वही ढाक के 3 पत्ता ठस से। बच्चे जब आपस में नहीं खेलते ना तो बुद्धि का विकास नहीं होता, फोन में लगी रहती है पूरे दिन। अब छीन भी ले तो जाए कहाँ, वो किसके साथ खेले, कहाँ जाए? भाव यह है, परिवार में अगर 2-4 लोग हैं तो आनंद ही कुछ और है। सुदामा जी के घर में 11 बच्चे खाने को नहीं है, लेकिन मस्ती पूरी है, मस्ती पूरी है। अच्छा देखो, जरूरी थोड़ा ना कि पैसा से ही खाया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है ज्यादा अमीर आदमी जलेबी नहीं खा पाते, बोले ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है उनके पास, बोले डायबिटीज है। और रिक्शे वाले खूब आदि किलो उड़ा रहे दही में डाल के। तो भाव कहीं भी आप देखो, जहां अपने हृदय में पॉजिटिविटी है वहां सब जगह अच्छा होगा। और अपना ही मन खराब है तो कितना भी बढ़िया राग भैरवी चल रहा हो या दरबारी राग चल रहा हो, वो अच्छा नहीं लगता। आचार्य श्री सुखदेव जी समझा रहे, राजन 11 बच्चे हैं लेकिन खाने की बड़ी दिक्कत। द्वारे द्वारे दाता दाता कह कह करके चिल्लाते हैं। 2 घर मांगे 5 घर मांगे, लोटा भर आटा पाते हैं। कहीं नमक मिले तो मठा नहीं, कहीं मठा मिले तो नमक नहीं। कभी मिलता भर पेट भोजन है तो कभी खाली आते हैं। कभी तो इतनी व्यवस्था हो जाती है कि परिवार पा लेता है, लेकिन कई बार तो भूखा ही सोना पड़ता है, ऐसी दशा है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भगवान से दूरी नहीं बनाई। और एक ही भाव था, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा जो होगा देखा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा। बोले अब खाना मिले या ना मिले, लेकिन संसारी जन ऐसे होते हैं जिनके पैसा है पास में, उनके मित्र 1000, और जिनके पास पैसा ना उनका कोई नहीं। ये गरीबी कुछ ऐसी है, छटना लग जाता है कौन अपना कौन पराया। पैसा है तो सब अपने,
ये यहाँ की रीत। और जैसे कम होता है ना पैसा, जो रोज फोन करते थे वो भी नहीं करते, और कई बार आप करने लग जाओ तो उठाते नहीं, बोले पैसे नहीं मांग ले। ये व्यवस्था है। पैसा जिन पे ज्यादा, रिश्ते तक बदल जाते हैं। पैसे की वजह से ना जाने क्या क्या हो जाता है। एक लड़का जिसका डिवोर्स हो गया पत्नी से, सज्जन आदमी, कोर्ट की सीढ़ियों से उतर ही रहा था, तब उसका एक वकील मित्र मिला। उसने पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप क्यों आए यहाँ? आश्चर्य करते हैं ना, कोई अच्छा आदमी गलत जगह मिल जाए। हालांकि वो जगह गलत नहीं है, लेकिन क्या केस बना, कोई तो गड़बड़ हुई है तभी वहां पहुंचे हो। किस मैटर में पहुंचे? बोले भैया तुम्हारी भाभी से तलाक हो गया। बोले हैं क्यों? बोले बस गरीबी, पैसे नहीं थे। अरे तो वकील मित्र ने कहा, तुमने बताया नहीं तुम्हारे चाचा के खाते में 7 लाख रुपए हैं। बोले बस यही बात तो मैंने बता दी थी। उसने चाचा से ही शादी कर ली, छोड़ दिया। पैसा जिन पर ज्यादा, उनकी और बहुत लोग हैं जो खर्चा करना जानते हैं। जो पैसे वाले बच्चे और ज्यादा वो खर्च करते हैं। दरवाजे पर राहुल है क्या आंटी, मना कर दे तो दूसरा भी चक्कर लगाते हैं। और यही बात खुद की माँ कह दे, बेटा 2 बार दुकान भेज दे, तो गुस्सा आ जाता है बच्चों को। और वो भी जो खर्च करता है उसके पास है कुछ भी, कितने। लेकिन जब जेब खाली होती है ना, सच में बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं, बोले सब कुछ सिखा देती है। सीख रहा है कुछ तो किसी दिन जेब खाली करके देखो। रोज व्यक्ति, जो बच्चा आपसे 500 रुपए मांग रहा है और आप दे रहे हो, एक दिन मना कर दो, फिर उसकी आंखें देखना, वो फोटो आंखों में बसा लेना, फिर देखना कैसा चेहरा होता है जब किसी के स्वार्थ के लायक आप नहीं बचते, कोई नहीं पूछता। इसीलिए, और ये बात जब समझ में आती है जब बुढ़ापा आ जाता है, जब घर वाले भी जब खाल सुकुड़ जाती है, बंदर जैसा हो जावत है, आवाज लिखतना दिगत तो नहीं। फिर बाहर वाले घर से भी, कमरे से भी बाहर चारपाई बाहर डाल देते हैं। पड़ोसी भी कहते हैं भगवान अब उठा ले अम्मा, भगवान क्या करे वो, या कबाड़े को घर वाले ने बाहर फेंक दो। फिर करते हैं फिर भगवान ही फिर और कुछ नहीं दिखता, फिर केवल भगवान। फिर कोई कहे ना कि भगवान है, हाँ बिल्कुल, अब तो सामने ही दिख रहे, बस कैसे भी ले जाए, ले नहीं जा रहे हैं, तब तो दिखते हैं। कई बार सिचुएशन आदमी को सिखाती है, कथाएं नहीं सिखा पाती, बहुत सिखाई। कई बार तो कथाओं को देख करके भी बोल दे ये पता नहीं क्या हो रहा है। और कई बार जीवन की ऐसी घटनाएं, एक व्यक्ति बहुत बड़ा नास्तिक, मुझे बात याद आ गई, बहुत बड़ा नास्तिक, और हमारे गांव के पास में ही पड़ता है सिरसा, तरेची, किसी भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन धन्य उस भूत भगवान का, पत्नी पे पता नहीं कहां से हवा आ गई, जो किसी को नहीं मानता था, खूब दवाई करवाई। अच्छा वो खुद भी डॉक्टर थे, बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों पे ले गए। और मैं जारवी बाबा की जोत भी कई बार गाने जाता हूँ ना, मेरे को आती है, गा लेता हूँ। तो ऐसी हम जोत में मिल गए। बोले महाराज जी बहुत अच्छी करते हो। मैंने बढ़िया, आगे बातचीत होने लगी। बोले बहुत बड़ा नास्तिक था। बोले क्या हुआ? वो पत्नी पे पता नहीं कैसी बाधा हुई, सबको दिखाया, परिवार वालों से भी लड़ाई कर ली कि वहां दिखा लो भगत जी के पास, हाँ हनुमान जी की प्रसिद्धि है। नहीं गए, हम नहीं मानते किसी को। और अंत में जब सब कुछ लुट चुका है, बचा ही नहीं कुछ, परिवार भी अब बिखरा बिखरा सा रहता है, कोई बोलता तक नहीं। फिर दिमाग में आई तो लेके गए, और पहली बार में फायदा, जोत में आए हमारी में। बोले तब से भगवान पे विश्वास है। बोले जब भूत होते हैं तो फिर भगवान। अच्छा कई बार गलत चीज भी अच्छी राह पर ले जाती है, ऐसा होता है। वो भगवान के सेवक है और हर साल जावे वो गोगा मेडी राजस्थान, अब हर साल जावे। कई बार गलत चीज भी अच्छी चीज दे देती है। सुदामा जी के घर में खाने को नहीं है, लेकिन पत्नी है जो पति को हमेशा सपोर्ट करती है। पिया मन जो भाई सुहागन वही है, और दिल से उतर जाए अभागन वही है। एक बार जब बच्चे साथ के सखाओं में खेल रहे थे, तो बच्चे भी बात करते आपस में, क्या खाया भैया तूने? बोले मैं गोभी आलू खा के आया हूं। तूने क्या खाया? बोले आज मटर पनीर। तूने क्या खाया? बोले आज माँ ने भोजन नहीं दिया, आज केवल दूध पिला दिया, उसी को पी करके आ गया। और सुदामा जी के बच्चे, दूध भी घर पे नहीं है, भागे भागे आए, मैया मैया आज हम भोजन नहीं करेंगे, हम सब दूध पिएंगे। मैया बोली खावे के तो लाने पड़ रहे बेटा, दूध कहां से लाऊं? लेकिन बाल हट अगर बच्चे हट कर जाए, ये कथा उनको बहुत अच्छी समझ में आती है जिन्होंने स्टार्टिंग 0 से की है।
कुछ भी नहीं था और अब सब कुछ है, वो समझते इस बात को। वो क्या जाने गरीबी की कथा जो कभी एसी से बाहर ही ना निकले हो, क्या जाने धूप कैसी चमक होती है उस सूरज में भी। माँ ने कहा अब ये बच्चे मानने वाले नहीं है। एक गिलास में पानी करके खड़िया पड़ी हुई मिल गई कहीं, उसे घोल करके रख दिया, सफेद कर दिया, बेटा यही दूध है पी जाओ। बच्चों ने उसी को दूध समझा और वह पी गए। जिसने खाई रूखी सूखी वो दूध मलाई, क्या जाने एक बच्चे की पीड़ा को वो बांझ बिचारी क्या जाने। जिसने ना करी गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसकी ना फटी विवाई हो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके जीवन में कभी दुख ना हुआ हो वो क्या दुख को समझे। सुदामा जी के घर में यह दशा है। एक बार सुदामा जी सर्दी का समय, टूटी हुई चारपाई, फटी हुई रजाई सुशीला जी चरण दबा रही है। अच्छा देखो, पति की परीक्षा होती है हमेशा पत्नी जब बीमार होती है, और पत्नी की परीक्षा होती है जब पति गरीब हो। सुशीला जी ऐसी अवस्था में भी अपने पति के पैर दबा रही है। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि ऐसा होना चाहिए। उनके जीवन में यह तो है, सेवा का भाव है। पैर दबा रही है, तब बोली महाराज ये दुख की रात भी बैरन कांटे से नहीं कटती, और किसी रात में अगर सुख हो तो वो भी रात पता नहीं चलती। सुदामा जी बोले प्रभु मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, विधाता किसी पर गरीबी ना आए, विधाता किसी पर गरीबी ना आए, विधाता किसी पर गरीबी न आए। क्यों? गरीबी में होते हैं, गरीबी में होते हैं अपने पराए, विधाता किसी पर गरीबी ना आए, विधाता किसी पर गरीबी न आए। कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं को, धनवंता वाही जानियो जाके राम नाम और हो। वक्त बदले तो जमाने की हवाएं बदले, गैर तो गैर अपनों की निगाहें बदले। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पराए अपने हो जाते हैं जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसीलिए विधाता किसी पर गरीबी न आए, विधाता किसी पर गरीबी न आए। गरीबी में होते हैं, गरीबी में
विधाता किसी पर गरीबी ना आए, विधाता आए। भगवान किसी पर गरीबी ना आए, क्योंकि गरीबी के आ जाने के बाद में अपने भी पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आचार्य श्री समझाते हैं, लेकिन सुदामा जी की जो दशा है ना, कैसी है? बोले कुछ भी नहीं है, पास में कोई रिश्तेदार भी नहीं बचा है। तब सुशीला जी ने कहा, महाराज ये दुख की रात लंबी है, कुछ ऐसा कोई किस्सा कहानी सुनाओ जिससे कि ये रात कट जाए। सुदामा जी बोले, गोरी आप बीती सुनाऊं या जग बीती? बोले महाराज जग बीती सुनने से तो कोई फायदा नहीं, आप बीती सुनाओ। छोटे थे ना तब की मैं एक बात बताता हूं, सो ध्यान से सुनना। सुनो सुशीला बानी हम तुमको रहे सुना, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे मेरे मित्र बने यदुराय। बोले जब हम दोनों छोटे छोटे थे गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़े। किसके यहाँ? अच्छा, एक बड़ी अद्भुत बात यह है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके भी गुरु कौन है? सांदीपनी महाराज। ये बहुत अलग बात है। बोले सांदीपनी जी क्यों बन गए भगवान के गुरु? बोले जगत के गुरु हैं, उनके भी कोई गुरु हैं, वो सांदीपनी जी महाराज। इतनी बड़ी बात है, बहुत विशाल बात है। आज की तरह कोई शिष्य नहीं था, उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की। किसने? सांदीपनी जी महाराज ने अपने गुरुदेव की। और उनके गुरुदेव ऐसे थे भविष्य वक्ता, भूत भविष्य दोनों के वक्ता। वो पहचान गए उनकी मानसिक दशा खराब होने वाली थी, तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा था, भैया अपने अपने घर चले जाओ, मैं पागल होने वाला हूं। तब आधे तो चले गए तभी, लेकिन कुछ गुरुदेव से स्नेह ज्यादा करते थे, वो रुक गए। लेकिन गुरुदेव का व्यवहार इतना बुरा हो गया, ईंट पत्थर मारने लगे, खरोचने लगे, तो सब के सब भाग गए। एक ही बचे पूरे विद्यालय में, वो कौन? सांदीपनी जी महाराज। और उन्होंने अपने गुरुदेव की पूर्ण समर्पण होकर के सेवा करी, यहाँ तक कि शरीर को खरोच दिया। ईंट पत्थर फेंक करके मार देते हैं, बुद्धि दूषित है। और जब धीरे धीरे मानसिकता ठीक हुई, मलमूत्र इत्यादि सब बिस्तर में त्यागने वाले जब वह ठीक हुए, उन्होंने देखा पूरा आश्रम खाली पड़ा है, पूरा गुरुकुल साफ है, केवल एक ही बच्चा कोने में बैठा है। भय, उसके हृदय में भय व्याप्तमान है, बैठा हुआ है। गुरुदेव ने देखा और सांदीपनी जी को उठा लिया। सांदीपन तुम नहीं गए? मैंने कहा था सब चले जाएं, तुम क्यों रह गए? गुरुदेव अगर मैं भी चला जाता तो आपकी देखभाल कौन करता? बोले सब चले गए तो तुम भी चले जाते। और ये दशा किसने खराब करी है तुम्हारी? इस शरीर से लहू कैसे? तब सांदीपनी जी रुदन करने लगे, रो रहे, गुरुदेव ये सब आपने किया। आपकी जब मानसिक दशा खराब हो गई तब आपने यह सब कृत्य मेरे साथ में किया, हृदय से लगा लिया। बेकार, जितनी सेवा आज तुमने की है मैं बड़ा प्रफुल्लित हूं। यदि मेरे जीवन में मैंने थोड़ा सा भी पुण्य किया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि जैसे आपने गुरु भक्ति को किया है, आपने मेरी सेवा करी है। और आशीर्वाद है कि जो संसार का गुरु है वो एक दिन तेरा शिष्य आकर के बनेगा। किसने आशीर्वाद दिया? गुरु जी ने। तो गुरु भक्ति अति आवश्यक है। आज की तरह चेला ना आए। सांदीपनी जी आज तो ऐसे ही गुरु ऐसे ही चेला पाप कर रहे, रेलम पेला, कोई रोक वारो ना। हाँ, आज की तरह ना गुरु मान लिया, बस मान लिया, केवल मान लिया, केवल माना, हृदय में कुछ भी नहीं है। एक गुरुजी ने चेला बना लिया, बोले हमें चेला बनाओ, बोले बन जाओ। चेला बना लिए, बोले अब चेला बनाए तो कुछ सुनाओ। गुरुजी से कह रहा है चेला, अब चेला बना लिए तो कुछ सुनाओ। बोले रामायण सुनाऊं? अरे गुरुदेव ये सब छोटी मोटी बात है, सब पढ़ते रहते हैं रामायण, तो सबको याद है।
बोले तो भागवत, अरे बच्चे बच्चे, कोई बड़ा बड़ा। गुरुदेव समझ गए चेला नहीं तो गुरु ही पल्ले पड़ गया। बोले तो भागवत गीता, और सोचेंगे गुरु जी की इज्जत ही रख ले। बोले हाँ भागवत गीता, गीता कहीं तक समझ में आया गीता। तो गुरुदेव ने कहा आज मैं केवल महात्म सुनाऊंगा, गीता कल। गुरुदेव ने प्रारंभ किया, सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाए हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है। अब चेला आह वाह जय हो, गुरु जी का उत्साह बढ़ा, और सुनाई 1 घंटा की कथा, 1.25 घंटा। चेला वाह जय हो। गुरु जी ने विश्राम कर दिया, अब कल सुनाएंगे। और कहा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। चेला बोला हमें हमें गुरुदेव हमें समझ में ना आवे, जितना आप समझाते नहीं हो कहीं उससे ज्यादा हम समझते हैं। गुरु जी बोले माता पटक के हमें नहीं समझ पाए तुम्हें, तुम तो समझते हो। बोले फिर भी पूछ लो। बोले अब गुरु जी की इज्जत बचा लें। बोले गुरुदेव वैसे तो सब सही है, लेकिन ये बताओ आपने कहा था गोपाल नंदना 2 गधा, ये 2 गधा कौन है? बोले एक तो मैं और एक तू, इतना ज्ञानी है कि मेरी कथा सुन लो है। तो ऐसे ही चेला है, एक चेला बना लिया गुरु जी ने। और गुरु जी ने कहा बेटा देखिए बारिश बंद हैगी। तो चेला भी पक्का वाला बोला जी बिल्ली आई है बाहर से, या शरीर पे हाथ फिराओ, गीली होगी तो और सूखी होगी तो बंद। बात नहीं मानी गुरुदेव की। गुरुदेव ने कहा बेटा चलो कोई बात नहीं, बाहर गाय बंधन में बंधी हुई है, बंधन से मुक्त कर दो। गुरुदेव ये बंधन में बांधना और बंधन से खोलना ये तो गुरु लोगों का काम है, ये दास क्या कर सकता है? गाय भी नहीं खोल के आया। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं। शाम हुई, लेट गए गुरुदेव। बोले ये बेटा दीपक बंद कर दो, नींद नहीं आ रही। बोले गुरुजी आंखें बंद कर लो, समझो दीपक बंद हो गया। एक भी नहीं मानी। सुबह का वक्त हुआ, गुरुजी के पास में कोई आया शिष्य, दूध जलेबी देखो। गुरुजी ने कहा बेटा दूध जलेबी खाओगे? गुरुदेव 3 आज्ञा नहीं मानी, अब 4थी नहीं मानेंगे तो क्या नरक में जाएंगे? तो खाएगा दूध जलेबी। वैसे ही गुरु वैसे ही चेला, भीड़ में लगे पड़े अक्सर हम, न चाहते परखना। और कई बार लोग सोचते हैं इतनी छोटी सी जिंदगी क्या क्या परखे, जो मिला उसे को बस ठीक है। लेकिन वास्तव में कई बार जब हम इग्नोर ज्यादा मारने लगते हैं तो हमें नुकसान भी बहुत होता है। कोई भी बीमारी भी जल्दी से नहीं पनपती, धीरे धीरे पनपती है। और देसी दवाई एक साथ फायदा भी नहीं करती। कैसे करती है? धीरे धीरे धीरे। और इसीलिए मैं कहता हूं जो करते रहोगे भजन धीरे। कैसे भजन? अच्छा देखो, पौआ का नशा पियो तुरंत चढ़े, और ये भक्ति का नशा पहले पहले दिन माला लेके बैठो। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। पहले पहले दिन बैठो, कभी शरीर में खुजली नहीं हुई मेरे। और पहले पहले दिन यहाँ वहां मैं नहीं कर पाया। मैंने जब प्रारंभ किया, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा अगर पहली बार होता है तो। अच्छा बहुत सारी बातें ध्यान उसी दिन आती है, लेकिन भगवान कृष्ण की महिमा देखो, वो काले भी बड़े अद्भुत है। बोले क्यों है? बोले जब एकाग्र हो जाते हो ना, सबसे पहले आंख बंद करके कौन दिखता है? अंधेरा। और अंधेरा किसका प्रतीक है? कृष्ण कैसे है? काले। सबसे पहले आपको उन्हीं का दर्शन होता है, काले से ही। और मैं कहता हूं अंधेरा इतना विशाल होता है कि सबको अंदर समेट लेता है। अंधेरे कमरे में जाओ तो ना आपको बुझी हुई लैंप दिखेगी, ना संदूक दिखेगा, ना अलमारी दिखेगी, सबको समेट लेता है। इतना विशाल अंधेरा भी होता है। ये वाली कथा मैंने शक्तिमान में से सीखी थी। अंधेरा कायम रहे जो करते रहोगे। अब करिए भाव से भजन धीरे धीरे, भजन धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन
धीरे धीरे जो करते रहोगे। अच्छा, अद्भुत बात इस भजन की ये लगती है मुझे, कवि कहता है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम धीरे धीरे ये इसलिए कहा जाता है ताकि आपकी भी डोर लगी रहे। आपको कभी विचार करते हो, जब कोई मर जाता है तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब मर गया वो क्या सुनना है? बोले ये उसके ही लिए नहीं है, सबके लिए, वो भी सुनना है। बोले क्यों सुनना है, कैसे पता सुन रहा है? बोले साइंस कहता है जब व्यक्ति मरता है तो सबसे बाद में कौन सी शक्ति विश्राम होती है? सबसे बाद में श्रवण शक्ति बंद होती है। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कबहु आवत नाही। इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं और क्या देखो, बोले कथा में ऐसी बात करवाओगे कहो राम राम, पर राम नाम तो सत्य है, ये गलत क्या है? इसीलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। बोले ये जब प्रेम रूपी नाम भगवान का जब लकीर बन जाता है तो उसमें बंधन नहीं होता कोई और गांठ नहीं होती, तो मुझे लगता है कि अंत में बोल ना पाया हो सुन तो सकता ही है। और अंतमति सो गति, जैसी बुद्धि हो जाती है अंत में वैसी गति भी हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में जड़ भरत की कथा आ जाती है, उसमें उन्हें हिरण बनना पड़ा क्योंकि मोह के कारण। इसीलिए राम नाम अंत तक रहे, इसीलिए लोग इस भाव को रखते, लकीर बना लेते हैं। लेगा कैसे वो, मिलेगा कैसे? हो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में ताली बजाओ, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। और होगा कैसे? जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे। कैसे होगा कोई भी काम? बोले लगातार प्रयास से। पहला अटेम्प्ट ना हो पावे तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, चौथा, कभी तो सेलेक्ट होगे। और एक बहुत अच्छे टीचर है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिला लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, कुछ ना मिले। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, स्वप्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो। लेकिन एक बात यह है, शिक्षा के गुरु अनेक, सदगुरु जीवन में एक। गुरु तो बहुत है और जिससे भी हमने जो सीखा है वो गुरु ही है, उस्ताद ही है हमारा। लेकिन सदगुरु जीवन में एक, कई बार लोग गुरुओं की लाइन लगा देते हैं, एक उनसे भी मंत्र ले लिया, इनसे भी मंत्र ले लिया, मंत्र लिए जा रहे हैं। एक बार एक माता जी ने मंत्र ले लिया किसी से, बुढ़े बुजुर्ग गुरुजी थे, 3 साल बाद वो मर गए। अब उनका मन ना लगे, कथा में जाएं जहां मर्जी और सुने कि गुरु का होना जरूरी है, सो गुरु बना ले। अब यही प्रक्रिया उनकी जारी। हमारी भी कथा हुई आगे, बोले महाराज जी दुनिया के लोग कहते हैं गुरु बनाने चाहिए, मैंने गुरु जी बनाए थे, बुजुर्ग थे, 3 साल बाद वो उनका शरीर शांत हुआ तो मेरा मन उनके मंत्र में नहीं लगा, तो फिर मैंने विचार किया कि गुरु और होने चाहिए। तो एक और वृद्ध संत थे, वो मैंने गुरु बनाए और मंत्र ले लिया। लेकिन बात यह कि 1-1.25 साल बाद वो भी शरीर शांत हो गया, तो मन मेरा फिर बेचैन, 2-3 गुरु बना लिए। हालांकि
अब जब इतना दो तो गुरु मार डाले उनने, मेरे पास आई, बोले आज तो मुंह कथा में कह रहे गुरु बिन भवन तरे ना कोई, हमारे गुरु नहीं तो हमारा उद्धार कैसे हो। सो मैं सोच रही कि तुम्हें गुरु बनाए लूं। मैंने मैया तुम 1.5 महीना ना चलन दोगी मोई, वो तो चले गए 1-1, 2-2, 3-3 साल। गुरु एक ही होते हैं, गुरु का शरीर भी शांत हो जाए, मंत्र तो जीवित है, क्यों भटकाव। सबसे बड़ी बात है कि स्थिरता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, स्थिरता तो हो। भटकाव, बड़े बूढ़े कहते हैं गन्ने के खेत में चले जाओ तो पसंद नहीं आता कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, भटक जाते। इसलिए वो जो प्राप्त हो गए उन्हीं को अपना सब कुछ मान करके भजनानंदी रहना चाहिए। आचार्य श्री समझा रहे, हे राजन परीक्षित, सुदामा जी ने अपनी पत्नी को बताया जब हम साथ साथ पढ़ते थे गुरु के आश्रम में, तब हम जब थोड़े से बड़े हुए तो उस विद्यालय का नियम था कि जो भी बच्चा पाठ याद करके नहीं सुनाता था उस बच्चे को जंगल में जाकर के लकड़ियां बीननी पड़ती थी। और इसी मध्य 1001 रुपए श्री महेंद्र जी, पूरा नाम मुझे पता नहीं है, इतना ही है, हाँ, श्री महेंद्र सिंह जी राणा जी, उनकी ओर से 1000 मुद्रिकाएं प्रदत्त हुई है। एक बार जोरदार तालियों से नंदन अभिनंदन, हृदय से बधाइयां। सुदामा जी ने बताया कि जब हम पाठ याद करके नहीं सुना पाए एक दिवस, तो गुरु मैया ने हमें दंड दिया। गुरुदेव ने कहा जाओ जंगल में जाकर के लकड़ी बीननी पड़ेगी। और हमारे मित्र श्री कृष्ण ने पाठ याद होते हुए भी भूल गए। आज भी बच्चे स्कूल बंक मार देते हैं, कॉलेज बंक मार देते हैं आज भी, लेकिन आज उद्देश्य अधिकतर गलत होते हैं। लेकिन उस समय उद्देश्य क्या था, बोले मित्र लकड़ी बीनने जाएगा इसे कष्ट होगा और मैं साथ होऊंगा तो इसे कष्ट नहीं होगा। और आजकल कैसे बंक मारते, बोले आज छुट्टी मारो चलो पब, वहां क्या मिलेगा, उल्टी सीधी जगह। लेकिन वो मित्र की सहायता करने के लिए, कई बार कहते हैं उन्होंने भी तो छुट्टी मारी थी एक बार, तो हम क्यों ना मारे। लेकिन तेरी बात तो सुन लो, उनने मारी अपने मित्र की सहायता के लिए। और ये बड़प्पन होता है कि अपना काम बिगाड़ के किसी का आप संभाल रहे हो, आप अपने आप को छोटा मत समझना। ये हर एक किसी की बस की बात नहीं है कि अपना बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, दूसरे का संभल जाना चाहिए। वरना दुनिया की सोच कैसी है, अपनी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी को कटरा जरूर दब के मर जाए। भगवान कह रहे हैं मेरा मित्र अकेला जाएगा, परेशान होगा, साथ जाऊंगा। भूल गए गुरुदेव, पाठ याद नहीं है, बोले चलो तुम भी, लकड़ी भी निकल लानी पड़ेगी। चले, गुरु मैया ने चने दे दिए, दोनों भाई मिलकर के खा लेना। बोले ठीक है। जंगल में पहुंचे मित्र दोनों। भगवान ने पूछा तू लकड़ी बीनेगा या तोड़ेगा सुदामा? तो सुदामा ने यहाँ भी थोड़ी सी चालाकी दिखाई, जरा ध्यान देना क्यों दिखाई। जब चने दिए थे चबाने के लिए तो सुदामा जी समझ गए ये श्रापित चने हैं। बोले इसके साथ में खाऊंगा तो छलिया है, छीन के खा भी जाएगा। बोले सुदामा जी से सुदामा तू कहां से तोड़ेगा लकड़ी, तोड़ेगा या बीनेगा? बोले भैया मैं तो देख दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, तूने माखन खाया हो, तू ऊपर चढ़ जा, मैं नीचे से तोड़ता बीनता रहूंगा। बोले ठीक है चल। तो ये एक बहुत अच्छी घटना। जंगल में पहुंचे मित्र, जंगल में कुछ बात हुई, पानी बरसा मूसलाधार, बादल छाए बरसात हुई। मनमोहन लकड़ी तोड़ रहे, एक मित्र ने पाप कमाया है, जो चना सुदामा बांधे था अकेले ही भोग लगाया है। भगवान ने सुना, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कुछ हो तो तनिक मुझको दे दे, भूखों दम निकला जाता है। अरे तेरे पास कुछ हो तो मुझे भी दे दे, मुझे लग रहा है तू कुछ खा रहा है। सुदामा जी बोले भैया देख अभी तो बारिश हुई है और ठंडी हवा चल रही है, मेरे दांत कटकटा रहे, मैं कुछ नहीं खा रहा।
और भगवान देख रहे हैं। अब यहाँ लोग अपनी मति से एक बात लगा देते हैं, बोले भगवान ने श्राप दे दिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह हो निर्धन कह हो कोड़ी। लेकिन ऐसा करे तो वो हो ही जाए, अच्छी बात है। लेकिन सुदामा जी क्यों खा गए? क्योंकि साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने वाले वे ऐसे ब्राह्मण हैं। और जैसी चना पकड़े समझ गए थे ये कि श्रापित चने हैं। और खा किस लिए लिए? मेरा मित्र गरीब ना हो जाए। बोले एक भी खा जाएगा तब भी। श्राप कहाँ लगा इस चनों को? गुरुदेव सांदीपनी जी के आश्रम के पीछे एक पगडंडी है। पगडंडी तो सब जानते होंगे यार, खेतों में रास्ता होती पतली, जिसपे मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं चल पाती, उन्हें पगडंडी। अब उसी पगडंडी पर होकर के एक वृद्ध माता जा रही थी, जिनके हाथ में ये चने की पोटली थी, और चोरों ने छीन ली उनसे। देखा तो उसमें तो चने थे। बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया, जो भी इन चनों को खाएगा सो दरिद्र हो जाएगा। चोरों ने देखा कुछ खाने पीने की चीज है, फेंक दी। कहाँ आई? आश्रम में। गुरु मैया ने साफ करके वो रख ली है, सुदामा जी के हाथ में दिए। तो उन्होंने भी जान करके फेंके नहीं। बोले मैं ब्राह्मण का अर्थ क्या है ये आज समझिए। चाहते तो फेंक देते, एक ही व्यक्ति के चक्कर में न जाने कितने निर्धन हो जाते। उन्होंने सोचा कि मेरे होते हुए अगर किसी और का अहित हो जाए तो मेरे जीवन पर धिक्कार है, मेरी कृष्ण भक्ति पर धिक्कार है, और मैं इनको अकेला पा जाऊं, इससे बढ़िया कोई उपचार नहीं होगा, इससे बढ़िया कोई और बात नहीं होगी। सुदामा जी ने हाथ में रखे। अच्छा, हमारे यहाँ अन्न का अपमान है, चाहते तो कहीं छिपा के गाड़ के रख देते, ऐसा भी नहीं किया। हमारे यहाँ अगर जमीन पर अन्न गिर जाता है ना, बच्चे भी खाते हुए गिरा देते, तो माताएं पोंछे से साफ नहीं करती, उसे भी हाथ से उठाती हैं पहले, फिर थोड़ा बचता है तो उसे फिर साफ करती हैं। दूध भी गिर जाता है तो कैसे करती हैं? उसका अलग कपड़ा होता है दूध के लिए, अगर फैल भी जाए तो, वरना एक दो बूंद गिरी है तो हाथ से कर देती है, और उसे ऐसे माथे से भी लगाती है, क्योंकि दूध और पूत समान ही माने जाते थे पहले, अब माने ना माने वो बात अलग है। तब सुदामा जी ने अकेले ही भोग लगाया। अच्छा, भगवान क्यों नाराज हुए फिर? चलो ये ठीक है, सुदामा जी ने लगाया भगवान के लिए, भगवान को तो खुश होना चाहिए, मेरे मित्र ने ऐसा किया मेरे लिए। अच्छा, भगवान भी नाराज इसलिए है, जैसे कोई पिता अपने बच्चों से नाराज होता है ना, कोई काम करवाने के लिए, बोले मैं तुझसे बोलूंगा नहीं ये काम कर, तो वो नाराज थोड़ी है, वो तो प्रेम में दिखा रहे हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं, ओहो, जैसे आज किसी के घर पार्टी हो और मित्र को ना बुलाओ तो अगले दिन क्या कहता है, ओहो हमें नहीं बुलाया, पार्टी में हमें शामिल नहीं किया, नाराज हुए हैं हम तुमसे। क्या वो सदा के लिए नाराज होते? नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, ओहो सुदामा अकेला ही गरीब हो गया, अरे तूने समानता रखी ही नहीं, जब तू गरीब हुआ है तो मुझे भी गरीब कर लेता, तब तो बराबरी होती, तूने बराबरी नहीं करी। मतलब भगवान के भी वही भाव है जो श्री सुदामा जी के थे, इसलिए मित्रता मशहूर है, ऐसे कोई दुनिया में मशहूर नहीं हो जाता। कोई ना कोई बड़ा कृत्य तो होगा जीवन में, कभी भी एक दूसरे के प्रति हीन भावना ना हुई हो, वह ऐसी मित्रता। इसीलिए कहते हैं लोग गलियों में भी मित्र हो तो कृष्ण सुदामा जी जैसे। तब मां सुशीला ने कहा, सुदामा जी वो तो द्वारिकाधीश बड़े दयालु हैं, चले जाओ, जो भी बात उन्हें बुरी लगी है बस उसकी क्षमा मांग लेना, वो बड़े करुणानिधि है। बोले कैसे जाऊं, वो अब द्वारिका का राजा है, मैं यहाँ निर्धन, पहचानेगा नहीं पहचानेगा। और गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट तो होनी चाहिए, और अपने भी घर ड्यूटी से आओ तब भी कुछ ना कुछ भेंट होनी ही चाहिए। 1 रुपया की टॉफी लाओ पर लेके आओ, बोले इसका क्या मतलब है? वही पॉजिटिविटी, खाली हाथ आओगे भाव नहीं है, और कुछ लेके जाओगे, घर में बच्चे भी होंगे, एक ही टॉफी दे दोगे, खुश, एक टॉफी में इतनी बड़ी खुशी। अच्छा, इस बात को ऐसे समझिए, लोग कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, क्यों देखते हैं? उसमें क्या मिलता है? केवल हंसी के सिवाय, बताओ कुछ और है? खूब सबके फोनों में चलते हुए मैंने देखा है। और एक बात समझ नहीं आती कि हम खुशी को ही क्यों ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि ये खुशी हमें ऐसा लगता है हम क्या छोड़ करके आए हमें ये नहीं पता। हम जो छोड़ करके आए हैं वो आनंद छोड़ के आए हैं, और इन छोटी मोटी खुशियों से हम अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। मतलब आनंद की ओर ले जाने वाले पथ तो है, लेकिन हम इन्हीं तक सीमित रह जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन ली पहली बार तो खुशी हुई, कार ली तो क्या हुई, खुशी हुई, लेकिन 1 महीना बाद, जैसी 2 महीना बाद सर्विस के पैसा जाते हैं, ये लड़ो खरीद लो हमने,
संसारिक चीज ऐसी है, इनसे कुछ दिन प्रसन्नता मिलती है, लेकिन भगवान की भक्ति कुछ दिन दुखी करती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो रम जाते हो ना आप, तो फिर आपको वह आनंद प्राप्त हो जाता है, आप परमानंद में लीन हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं जो भगवान को भजते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, और अंततः वो भगवान जैसे ही हो जाते हैं। भगवान जैसे, यहाँ कहीं और चले जाओ, भगवान की पूजा करने पे आप दास तक बन सकते हो, भगवान जैसे नहीं। हनुमान जी बन गए, भगवान जैसे नहीं। ये बात अलग है कि भगवान बन जाते हैं, भगवान नहीं बनते भगवान जैसे, पर भक्ति तो हो। सुदामा जी ने चने खाए, भगवान क्रोधित हैं, बोले जाऊं कैसे खाली हाथ। पत्नी बोली चिंता ना करो, सुबह का वक्त हुआ, मैं कुछ भेंट लेकर के आऊंगी। और हमारे यहाँ गाते हैं, पति आज्ञा लाचार हुई, मांगने को दुखी या चल दीनी। काहू ने न अन्न उधार दियो, पर नाई सब ने कर दी। जिस दरवाजे पर जाती है वहां मना हो जाती है। रीते हाथन घर को लौटी, उड़ गए होश बिचारी के। बिगड़ी में ना कोई संग देवे, करतव है लाचारी रे। जहां जाती है वहां उपहास होता, चली जा, पहले का तो दे के नहीं गई और फिर मांगने आ गई, पीठ फेर यहाँ से। ऐसे ही अपमान होता है जब जेब खाली होती है। रोती हुई, कुछ हृदय में विचार करती हुई बोले कैसा जमाना आया है प्रभु, टोटा कभी ना आए, गरीबी किसी के ना आए। क्योंकि ये गरीबी में नाम भी उल्टे सीधे रख जाते हैं, आपने सुना भी होगा। इस माया के 3 नाम, परसी परसा। काऊ का नाम हो कल्लू, और काऊ घर काम कर रहे हो तो पड़ोसी भी कल्लुआ कहाँ है तुम्हारो। हाँ, नेताजी हो कल्याण सिंह जी है क्या, अब वो कल्लू कल्याण है कि ये पैसा की बड़ी महिमा है। कल्लू कल्याण है, जाते भूरा तो अच्छा नाम लगा, तो कल्याण कोई क्या लिख रहे। बड़ी महिमा की बड़ी चमक है। एक पड़ोसन ने मिसरानी को अपने पास बुलाया, चरण पकड़ के करी नमस्ते, आसन पर बैठाया। कैसी हो बहन? तो उसी ब्राह्मणी ने थोड़ी सी सहायता करी और थोड़े से चावल दिए, जाओ तुम भी वैसे और हम भी वैसे। लेकर के चली। अब सुदामा जी को दे दिए, उनके भाव बदल गए। बोले कैसे जाऊं सुशीला, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया। तेरी ब्रज नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया। तेरी ब्रज नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मोहन, अब समझ आ रही है। बोले चले जा, कोई बात नहीं, बड़े करुणा निधान है। तब सुदामा जी चले और भगवान अपने भक्त के लिए नाविक भी बने, मलहा भी बने। सुदामा जी को नाव में बिठा के भगवान ने पार भी करवाया। सुदामा जी को बिठा लिया, बड़ा व्यंग भरा प्रसंग है ये। सुदामा जी बैठ गए और भगवान के भक्त कभी छोटी बात नहीं करते, समाज में बड़ी बड़ी फेंकते। हम पे कृपा है ठाकुर जी की, हम मालूम पर मुसटिया भूखी मर रही घर में। भगवान ने पूछा, जब कोई नाविक नहीं था तो भगवान ही आ गए मुड़ासा बांध के। सुदामा जी से पूछा, और कैसे हो? अरे पवारे 25 है, बच्चे सब, हाँ राम के राज्य है। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 5-6 फैक्ट्री के मालिक हो। बीच में जैसी मझधार में पहुंची नाव, भगवान ने कहा बहुत परिवार की तो बहुत बात हो गई, अब ये बताओ कुछ लेने देने की बात करो। क्या? आंख फट गई। क्या? बोले नाव में बैठे हो, कुछ नाव की उतराई दो। अब सुदामा जी की टावत चले गए। बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है अभी तो। बोले जब कुछ नहीं है तो बैठे क्यों, उतरो। सुदामा जी बोले भैया कितना निर्दयी है तू, मैं यहाँ कैसे उतर जाऊं? अरे तो पता नहीं नाव की उतराई देनी होती उतर। बोले पल्ली पार उतरे चलो तभी मांग लेना, बीच में। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, देनी तो पड़ेगी। बोले भैया एक काम कर, तुम वो यहाँ से लाओ, वही छोड़ के आ जा। बोले वरना नाव आगे जाएगी और ना पीछे। ला भैया मेरे कुछ नहीं है तो उतर नीचे, कुछ नहीं है, बैठ कैसे गया? सुदामा जी भयभीत भी है। बोले भैया मेरे पास, भैया कुछ तो होगा, कुछ तो दे, जेब तो चेक कर ले, क्या पता कुछ निकल आवे। सुदामा जी बोले भैया मुंह पे तो जेब ही ना है, चेक क्या करूं? बोले भैया कुछ तो। अब सुदामा जी को क्रोध आ गया। बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे तो भगवान ने केवल ये गरीबी दी है, बस वही गरीबी मेरे पास है। भगवान बोले अरे तो अपनी गरीबी ही दे दे, कुछ तो दे। उसी समय जब राह में चले भक्त तो भगवान उसके पापों को, कष्टों को, सबको हर लेते हैं। जब ही तो कहते हैं जो तू चाले एक डग तो वो बड़े हैं 60। बोले जब व्यक्ति भगवान की ओर एक पग बढ़ता है तो वो उनकी ओर 60 कदम बढ़ते हैं। इसलिए आधे रास्ते में ही सुदामा जी की गरीबी को दूर कर दिया। विश्वकर्मा जी को भेज दिया, बड़े बड़े राजमिस्त्रियों को भेज दिया भगवान ने, और वहां बच्चों की सेवा होने लगी। और इधर पल्ली पार पहुंचे हैं जब श्री सुदामा जी द्वारिका में पहुंचे, लोगों से पूछा कहाँ है द्वारिकापुरी? तो वहां के लोग कुछ ऐसी भाषा है ना द्वारिका की। बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। और द्वारिका 6 आई, एक द्वारिका में अच्छे। बोले भैया जहाँ द्वारिकाधीश मेरे मित्र कृष्ण राज्य करते हैं वो द्वारिका। बोले वही द्वारिका 6 जहाँ कन्हैया रहते 6। बोले अब सही है, द्वारिका 6 और कन्हैया 6। तो कुछ उन्हें सोचा, बोले ये हमारी भाषा नहीं समझ पाने पंडित जी, वही द्वारिका है जहाँ भगवान द्वारिकाधीश राज्य करते हैं। द्वारे पर पहुंच गए और सूचना दी, ए द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा अमीर आ गया है। हेलो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को
नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। तो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। 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 तुम्हारे महल के करीब आ
तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। और क्यों? एक अर्जुन पंडा वीर था वो, एक अर्जुन पंडा वीर था, वो तो लक्षणधारी तीर था। वो तो लक्षणधारी तीर था। और जिस समय भगवान ने बाण की शक्ति को छीन कर दिया, भीलो ले लई लूट गोपिका, भीलो ने लई लूट गोपिका। अरे चोर चलाना उसके तीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का। इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान राम की दशा सुनो। होना था अभिषेक राम को, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। होना था अभिषेक राम का, होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता। अजब लिखी तकदीर। ऐसे ही एक राजा हरिश्चंद्र भी है। राजा हरिश्चंद्र दान का दाता, खाली न दर से कोई जाता। राजा हरिश्चंद्र ऐसे दान के दाता, ऐसी क्या लिख गई है विधाता, ऐसी क्या लिख गई है विधाता। राजा रानी सुत भी बिक गए, राजा रानी सुत भी बिक गए। अरे खुद बन गया फकीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसकी लगन लगी है भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। भगवान परम धाम को गए और इधर श्री सुखदेव जी महाराज अपने आसन को छोड़ करके जा रहे हैं, और दूसरी ओर महाराज परीक्षित को डसने के लिए वही तक्षक नाग चला है। बड़े सुंदर से पुष्प में आकर के बैठ गया। महाराज परीक्षित ने देखा बड़ा सुंदर पुष्प है, उसको सूंघा और वैसे ही तक्षक ने डसा और महाराज परीक्षित का उद्धार हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। इति कथा विश्राम। आचार्य श्री कहते राजन, जब भगवान अपने धाम चले गए तब कथा किसकी कहूँ। अब मैं कथा को यही विश्राम करता हूँ। यह सारा प्रसंग यहाँ विश्राम हुआ। महाराज परीक्षित के मोक्ष के बाद कथा विश्राम। अब मैं दो शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया। आपकी कॉलोनी में सच में प्रथम दिवस से यह लगा कि कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, उम्मीद से अधिक हुआ। स्नेह मिला सभी का, और हम अपने शर्मा जी को बार बार बधाइयाँ देंगे जिनके यहाँ हम रुके। हालांकि सभी हैं, और ये भी हमारे परीक्षित महाराज जी के पिताजी और चौधरी साहब, हम सबके नाम नहीं जानते, लाला जी भी हैं और सब हैं। जिन जिन के नाम हम जानते हैं उनके बोल दिए, तो ये ना समझे कि उनका नाम लिया। वास्तव में सारी कॉलोनी, संजय भैया जिनकी वजह से ये कथा यहाँ आज संपूर्ण हो पाई है, और सभी ने मतलब कहीं ना कहीं सहयोग तो सभी का है। चाहते तो कंप्लेंट करके कब की बंद करवा देते, सबका ही सहयोग है। इसीलिए धन्य धन्य ओ हरि इंकलेव बासियो, तुम्हारी कहाँ तक करें बढ़ाई, और हम जैसे मूर्ख से तुमने यहाँ कथा करवाई, हम जैसे पागल से तुमने कथा यहाँ। परीक्षित महाराज, आपकी कॉलोनी में कोई उच्च लेवल का प्रवक्ता आना चाहिए था। हम तो बहुत छोटे हैं, छोटे से भी छोटे, ज्यादा ज्ञान नहीं है हमें।
हम जैसे मूर्ख से तुमने यहाँ कथा करवा। आपकी कॉलोनी में वास्तव में कोई योग्य वक्ता आते तो अच्छा रहता। हम तो बहुत छोटे हैं, योग्य भी नहीं है इतने। 9 दिवस तक हमने तुमको प्रभु की कथा सुनाई। गैया वालों ने खूब दूध पिलाया। 9 दिवस तक हमने तुमको प्रभु की कथा सुनाई। गलती हो तो क्षमा कर देना, रहा मैं शीश झुकाई। आप सभी के यहाँ आकर के हमने मंच पे बैठ के 3-4 घंटे चिल्लाते हैं तो गलतियां तो अक्सर हो जाती हैं, हम भी मनुष्य ही है ना। इसलिए जो भी हमारे बड़े हैं हमें कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए शर्मा जी, और छोटे को उत्पात। छोटे तो हमेशा उत्पात करते हैं और बड़े उन्हें हमेशा क्षमा करते हैं। इसलिए आप बड़े हो और मैं तो वैसे भी बहुत छोटा हूं। अगर श्रोता ना हो तो वक्ता की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। श्रोता तो वैसे भी बड़े होते हैं और आप ऐसे भी बड़े हो। आप जमी पे बैठे हो तो जमींदार, और मैं चौकी पे बैठा हूं तो मैं तो वैसे भी बहुत छोटा हूं। इसीलिए 9 दिवस तक हमने तुमको प्रभु को गीत सुनायो। हम तो खुद ही पागल हैं और पागल तुम्हें बना। संसार में 2 प्रकार के पागल होते हैं। एक तो गलियों में अद्धा लेके घूमते हैं, एक हम भी पागल हैं। कैसे पागल? हमारे पास भी कुछ है, अद्धा तो नहीं है लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जरूर है, अद्धा नहीं है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और ध्यान रखना, जिस जिसने ये मोती लूटे वो ही माला माल हुए। धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए। ये हमारा भाव है। गलती हो तो क्षमा कर देना, रहा मैं शीश झुकाई। बड़ा स्नेह पाया आपकी बस्ती में। सुनो रे भैया सुनो रे मैया, सुनना मेरी बहना, कहनी हो सो अभी कह लेना, पीछे कुछ मत कह। हाँ, ये भी कहनी हो कि जब से आए जब ते लाव लाव मचा रहे। हाँ, गाली देनी हो अभी दे लियो कौशिक जी, अभी पीछे नहीं। और सच बताएं, हम तो वास्तव में ही छोटे हैं। आपका मंच से परिचय और करवा दूं। हमारे साथ हमारे अशोक तिवारी जी घगीरी के रहने वाले हैं। राहुल भैया जी जो हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। दयालु जी ने पूरी साफ सफाई रखी, जहां आप बैठे हो यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं रखी। और जो साउंड की व्यवस्था है वो अमित भाई की तरफ से। उमाकांत जी सन्मुख बैठे जिला अलीगढ़ वारे। उमाकांत जी सन्मुख बैठे जिला अलीगढ़ वारे। इनकी कृपा भई तो भैया दर्शन भय तुम्हारे। यहाँ आपके यहाँ कोई और कथाकार आने वाले थे, लेकिन इनका स्नेह हमारे प्रति हम कुछ भी नहीं है। आज अगर हम बोलने लायक हैं तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने हमारी हिम्मत बहुत बनाई है। सच में सबकी सुन करके हमसे कथा करवा लेते, ये हमारा सौभाग्य है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, वरना आपने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ कथा होने वाली है। इसका सारा श्रेय जाना है तो किसको? बहस हुई तो इनसे, पक्ष में आए तो इनके, हम तो बस इनके पीछे हैं। और अपने बारे में क्या ही परिचय है, हमारा कोई खास परिचय है नहीं है। जय प्रकाश है गुरु हमारे जिला अलीगढ़ वारे।
प्रभु ज्ञान के हैं वो सागर, उनके ठाट निराले। बहुत उत्कृष्ट प्रवक्ताओं में है और उन्हीं के द्वारा एक बूंद जो छलक गई है वो आपके यहाँ तक पहुँच चुकी है। बस यही हमारा परिचय है। बाकी कोई भी अनुष्ठान हो, छोटे से छोटा, रामायण, राम कथा, सत्यनारायण की कथा ढोलक बाजे पे करवाओ, चाहे सादा करवाओ, जैसे भी बाबा जारवीर की जोत, मोहन राम बाबा को जागरण, चौकी छतरी छत्ता जो कुछ करवा, सब ऑलमोस्टली सारे कार्यक्रम करते हैं हम। भागवत, राम कथा, महाशिव, महापुराण, जो भी अनुष्ठान आप करवाना चाहे वह करवा सकते हैं हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों के ग्रुप के द्वारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और आप सभी के लिए, सच में या ऐसे रहे जैसे पड़ोसी रहते हैं ना, कुछ कहते सुनते, केवल इसलिए नहीं, जैसे पड़ोसी रहते हैं। बहुत प्रेम है आपकी बस्ती में और भगवान भी वहीं वास करते हैं जहाँ क्या होता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा है भगवान को, इसीलिए आपकी कॉलोनी का नाम इतना सुंदर है, हरी इंक्लेव। अपनी ओर से एक नाम जोड़ के जा रहा हूं, बड़ा सुंदर सा। पसंद आवे तो ताली धीमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो क्या नाम है, हरी इंक्लेव, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन कुछ और किया मैं बोल दूं। या कॉलोनी को नाम तो मैंने अब रख दो प्रेम नगरिया। जीवित रहा तो आन मिलूंगा, रक्षा करे सवरिया। जीवित रहा तो फिर मिलूंगा, रक्षा करे सवरिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ये कथा हर एक किसी को पसंद भी नहीं आती है। कुछ लोग कहते होंगे क्या डिस्टरबेंस बना रखा है, फोन पे बात नहीं करने देते, बच्चों को पढ़ने नहीं देते, एग्जाम चल रहे, टीवी देखने नहीं देते। भैया आओ, आज के बाद हमारी तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम नहीं कहेंगे कि भैया साउंड चला रहे या ताली बजाओ, जयकारे लगाओ, अब आपकी मर्जी है। बस दो शब्द और उनके लिए। हम छोड़ चले तुम्हारी बस्ती को। और हमारे अनोखे परीक्षित महाराज जी, बहुत अच्छा इसलिए छोड़ चले इस बस्ती को, कभी याद आए तो मत रोना। हम छोड़ चले इस बस्ती को, कभी याद आए तो मत रोना। परीक्षित महाराज, जहाँ कथा होती है ना, जब तक पहचान हो पाती है ना ठीक ठाक, तब तक हमें जाना पड़ता है, ये हमारा नियम है। लोग कहते हैं कथा करना बड़ा आसान होगा। हम छोड़ चले इस बस्ती को, कभी याद आए तो मत रो। तुम दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। यदि याद मेरी सपना बन गई, यदि याद कभी आवे कि हमारे यहाँ अचानक एक हादसा हुआ था, आए लोग और कुछ करके कथा, ये हादसा ही जैसा है। हो जीवन के सफर में तन्हाई, तुझको तो न जीवित छोड़ेगी। और परीक्षित महाराज जी, पता लग जाए कभी जिस व्यास ने, जिस शास्त्री ने कथा करी अब वो नहीं है, तो मरने की खबर है जाने जिगर, कभी मिल जाए तो मत रोना। हम छोड़ चले इस बस्ती को, कभी याद
गो इति ओम सम। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो पितुमामुभागम् पाणौ महासायकी चारुचापमु नमामि राममु रघुवंशनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनके रचित ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास जी गोस्वामी। आइए ये भजन है। एक बार सत्संग चला, सत्संग में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान बैठे थे और मानस में भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनका उत्तर देने से पहले एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। ऐसा ही एक तर्क का विषय आया, बोले हरि और हर, बाबा भोलेनाथ और विष्णु भगवान में बड़ा कौन है? इसका उत्तर साधारण नहीं हो सकता। आप लोग तो जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ भगवान राम को पूजते हैं और भगवान राम बाबा भोलेनाथ को पूजते हैं, तो इनमें बड़ा कौन है? आचार्य प्रवर ने कहा कि हरि और हर में बड़ा कौन है? आइए इस भजन के माध्यम से जाने। ये हरि हर हरि हर हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर। हरि हर हरि हर हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर। और पहला तर्क आया, आचार्य प्रवर ने कहा वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में। बाबा भोलेनाथ हिमालय में रहते हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में, लेकिन विशेषता क्या है? वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर। ये देखिए हमारे श्री देवेंद्र राजपूत जी बहुत ही अच्छे सत्संगी व्यक्ति हैं, ये भी सत्संग करते हैं। ये प्रश्न आया कि भोलेनाथ बड़े हैं या विष्णु भगवान? तो पहला उत्तर दिया, बोले क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं
और हिमालय में भोलेनाथ रहते हैं, लेकिन विशेषता क्या है? ससुर घर दोनों रहते हैं। चूंकि बाबा भोलेनाथ की ससुराल हिमालय में है, अब विष्णु भगवान की सागर में, चूंकि लक्ष्मी जी का जन्म सागर से है, और इसीलिए आचार्य कहते हैं ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते तो हैं, लेकिन संबंध दोनों के अच्छे नहीं हैं। क्यों? इन्होंने दक्ष सर काटा, उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने सिंधु को डांटा। बाबा भोलेनाथ ने अपने ससुर का गला काट दिया था, और विष्णु भगवान ने डांटा था। विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो ही न प्रीत। उन्होंने दक्ष सर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। ससुर का माने हनने में, ससुर का माने हनने में, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब कभी कभी लोग भगवान पर भी आरोप लगा देते हैं कि बाबा भोलेनाथ तो नशेड़ी हैं, नशा करते हैं। और ये सत्य है कि बाबा भोले भांग पीते हैं। वो पीते भांग का प्याला, अगर बाबा भोले भांग पीते हैं तो नशा तो भगवान श्री राम भी करते हैं। नशा तो नशा है। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं। अब बाबा भोले भांग का नशा करते हैं और रघुनाथ जी प्रेम का नशा करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर आरती करें तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। एक दिन मान इंद्र को मारो, एक दिन मान इंद्र को मारो। नख ऊपर गो वर्धन धारो, नख ऊपर गो वर्धन धारो। तब नाम पढ़ो गिरधारी, यशोदा के कन्हैया। आरती करें तुम्हारी
यशोदा के कन्हैया। तुम्हारी यशोदा के कन्हैया। दयालु जी आरती ठंडा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्लॉग एक आस्था फिर आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत जी का पूरा रसपान कराया। हमारे व्यास जी महाराज जी ने आपको 7 दिन यहाँ भागवत गीता का आपको पूरी कथा सुनाई। इसी उपलक्ष्य में आज समापन दिवस पर कॉलोनी वासियों ने सभी ने मिलकर श्री प्रभु जी के श्री चरणों में भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सब देख रहे हैं, सभी भक्तगण यहाँ भंडारे में अपना अपना योगदान देते हुए और सभी भक्तगण प्रसाद पाते हुए। तो हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के सभी पदाधिकारियों से जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से इस श्रीमद् भागवत गीता के सारे प्रोग्राम को अंजाम दिया और जो बड़ी मेहनत से अपने परिश्रम और सबको उन्होंने प्रसाद का वितरण चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप भी लीजिए भंडारे का। सब देख रहे हैं, सभी भक्तगण अपनी अपनी सेवा देते हुए भंडारे में। और मिलवाएंगे यहाँ के हमारे कमेटी के सभी मुख्य अतिथियों से जिन्होंने अपना तन मन धन से इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित किया। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं यहाँ के सभी हमारे कमेटी के मेंबरों से जिन्होंने तन मन धन से इस भगवत कार्य में अपना आयोजन किया। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया ब्लॉग एक आस्था। मैं कमल शर्मा फिर एक आपका अवश्य स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से। तो परिश्रम से इस 7 दिन भगवत गीता में अपना सहयोग किया। हमारे साथ भक्तगण खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि ये आयोजन किस उपलक्ष्य में हो रहा है और क्या क्या योगदान रहे। और श्रीमद् भागवत गीता समापन के होने के बाद में ये भंडारा यहाँ आयोजन हो रहा है। तो मिलिए भाई साहब जी से। आपका नाम सर? मेरा नाम भरतदेव शर्मा और आपका छोटा भाई हूँ। और ये जो आयोजन चल रहा है भंडारे का, 16 तारीख में यहाँ श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन कराया गया। आचार्य जी ने यहाँ भागवत करी। सभी कॉलोनी और क्षेत्र के लोगों के सहयोग से आयोजन संपन्न हुआ कल 24 तारीख में। आज 25 तारीख में सभी के द्वारा ये भंडारे का आयोजन देसी घी में बना हुआ है, शुद्ध बगैर मिर्च मसाले का। आप भी इसका ग्रहण करें शर्मा जी। भाई यही हमारी बात है और बाकी तो यहाँ में कोई प्रचार का सौदा है ना। तो देखा दोस्तों, आपने भक्तों ने बताया कि पूरा प्रोग्राम जो बनाया है श्री कृष्ण जी की सत्प्रेरणा से प्योर देसी घी में आज के भंडारे का आयोजन किया गया है। और सभी भक्तगण आकर यहाँ प्रसाद का वितरण कर ले हमारे साथ। और भाई साहब है, इनसे भी जानेंगे, दरोगा इनसे भी जानेंगे। इनका ही बहुत बड़ा इस कथा में बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो जानेंगे दरोगा से। दरोगा जी, आपका नाम? मेरा VS शर्मा है, मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर हूँ। भागवत जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सभी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो दोस्तों चलिए, आपने हमारे दरोगा जी के विचार सुने के बहुत अच्छा सहयोग। अब यहाँ आपको दिखाते हैं भंडारे का। शर्मा जी, भंडारे के मुख्य कर्णधार हैं हमारे गुप्ता जी। तो चलिए गुप्ता जी से भी गुप्ता जी के भी आपको दर्शन कराते हैं। हमारे गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनके बारे में जानेंगे। ये सारे आयोजन के बारे में, भागवत जी के बारे में आपका बड़ा सहयोग रहा। अपना नाम बताइए पहले। मैं अरुण कुमार गुप्ता, हरि एनक्लेव का निवासी हूँ और सभी लोगों के सहयोग से भंडारा हुआ। मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये सब प्रभु की कृपा है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोगों ने मेरे को इतना सम्मान दिया। एक 4 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, कह दोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। अरे मेरे दिल के आंगन में तुम एक घटा बन जाओगे तो कर दोगे हम की भक्ति की बरसात तुम्हारी बस्ती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लाइन हमारे गुप्ता जी ने सुनाई। तो चलिए, हाँ तो दोस्तों, जो इस पूरी भागवत कथा में परीक्षित जी ने अपना पूरा समय दिया। उम्र में छोटे हैं परीक्षित जी महाराज, उम्र में छोटे हैं मगर भागवत इतना प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इतने प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, सारे हमारे लोकल में जितने प्रोग्राम होते हैं सब अटेंड करता हूँ। भागवत हो, राम कथा हो, जागरण हो, सब कर। मगर इतने छोटे मेरे इतने ज्ञानवर्धक इतनी कम उम्र में इन्होंने भागवत के प्रति इतना प्रेम जताया। पूरे 7 दिन एक मुश्त होकर बैठे रहे। तो हमारे
इनसे मिलते हैं, परीक्षित जी तो जानेंगे इनके बारे में, भागवत गीता के प्रति, भक्ति के प्रति इनके भाव कैसे जागृत हुए। आपका नाम बताइए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश शर्मा और मुझे इतनी कम उम्र में परीक्षित जी बनने का सौभाग्य मिला। ये सब मेरे बड़ों का बड़प्पन है और उनका आशीर्वाद है जो मुझे अहम भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। एवं जो हमारे भागवत कथा थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शर्मा जी का, जिनकी वजह से हमें YouTube पे हम 24/7 आवर उसको देख सकते हैं जब हमें उनकी याद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने हमारे परीक्षित जी के तालियां हो जाए हमारी तरफ से। तो दोस्तों जैसे कि आपने हमारे चैनल इंडिया ब्लॉग एक आस्था के माध्यम से इस पूरी भागवत गीता का रसपान किया। दोस्तों हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये प्रोग्राम हमारा खाली भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल और यूएई में भी देखा गया। और आपको एक ऐसे पात्र से और मिलवाएंगे जिनकी बड़ी खड़ी प्रशंसा इस पूरी भागवत गीता के सूत्रधार हैं हमारे उमाकांत जी। उमाकांत जी से आपको मिलवाते। उमाकांत जी जिनके कड़े प्रयास से इस कॉलोनी में श्रीमद् गीता भागवत जी का यहाँ प्रोग्राम हुआ, उसके कड़ी मेहनत परिश्रम पे हमारे उमाकांत जी हैं जो हर वक्त भागवत गीता में लगे रहते हैं और कोई ना कोई धार्मिक प्रोग्राम कराते रहते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में, इनका प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे भागवत जी के बारे में इनके विचार उत्पन्न हुए। आपका नाम बताइए। उमाकांत। पूरे प्रोग्राम के बारे में बताइए हमें। देखिए जी, क्या कराते आ रहे हैं, क्या आपका प्रेम है? देखिए जी, हम 15 साल से करते हुए आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि आज हम दुनिया की तरफ देखते हैं कि चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे समय में हम चाहते हैं कि यदि समाज के बीच ज्ञान की गंगा बहे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ही, और बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हमेशा सद्भावना बनी रहे। सद्भावना जब ही होगी जब धर्म और सद्भावना का समाज के बीच प्रचार होगा, जब ही वो सपना साकार होगा जो हमारे महापुरुषों ने देखा था कि हमारा देश एक राम राज्य की तरह हो, हमारा देश स्वर्ग के समान हो, हमारे देश का हर बच्चा एक राम की तरह हो, हर कन्या एक सीता की तरह हो। तो वो सपना जब ही साकार हो सकता है जब आप जैसे भक्तों के द्वारा समाज के बीच धर्म और सद्भावना का प्रचार होता रहे, धार्मिक आयोजन होते रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत सुंदर विचार के उमाकांत जी ने, इनका बहुत बहुत हम अपने चैनल की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि इनके विचार भागवत जी के प्रति इतने उज्जवल और सुंदर रहे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदाई लेते हैं और आपको आज के इस कार्यक्रम समाप्त कर हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये 7 दिन का प्रोग्राम रसपान किया। मैं कमाल सुना फिर पुनः आपको एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ और इस पूरे चैनल जो आपका अपना चैनल है इंडिया ब्लॉग एक आस्था। दोस्तों ये चैनल टोटल धार्मिक चैनल है हमारा और सिर्फ सनातन को बढ़ाने के लिए घर घर प्रसार हो, इसलिए हम इस क्षेत्र में होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें 7 दिन इतना प्यार दिया, प्रेम दिया। मैं पूरे एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस पूरे भागवत प्रोग्राम कराने वालों को, करने वालों को, और उनसे याद है वो जिन्होंने समय निकाल कर यहाँ भागवत जी श्री के चरणों में अपना समय दिया। कहते हैं कलयुग में अगर कोई दान करने की चीज़ है तो वो समय है, क्योंकि समय किसी दुकान पर नहीं मिलता है। तो आने वाले जो इस प्रोग्राम को करवाते हैं वो तो धनभागी होते हैं, उनसे ज़्यादा भी धनभागी होते हैं वो जो अपने काम धंधे छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में आते हैं। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।